गुड इवनिंग। स्वागत है आपका द एग्रीकल्चर गुरुजी चैनल में। हमारा 2000 MCQ सीरीज़ चल रही है जिसमें हमारी 4 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारी ये 5th क्लास है और मैं आपको बता दूं कि द एग्रीकल्चर गुरुजी चैनल द्वारा 2 कोर्स भी लॉन्च हुए हैं। फर्स्ट है हमारा IBPS AFO और सेकंड है REHO एंड क्वालिटी कंट्रोलर। ठीक है, जो क्वालिटी कंट्रोलर और REHO है वो बेसिकली मध्य प्रदेश के लिए है। अगर हम बात करें IBPS AFO की कोर्स की तो इसकी फ़ीस अगर देखी जाए तो इसकी फ़ीस है 3999 और नेक्स्ट कोर्स जो है हमारा क्वालिटी कंट्रोलर वाला, इसकी फ़ीस है 1999। ठीक है, और आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। द एग्रीकल्चर गुरुजी चैनल जो है वो भी आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद एवरी संडे क्विज़ेस भी होती हैं। जैसे कल संडे है तो कल एक 7 PM में एक क्विज़ रखी जाएगी, फ्री क्विज़ है, वो भी आप लोग दे सकते हैं। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, द ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप एबल टू withstand severe drought and can grow in badly drained and slightly saline soil is। ठीक है, कौन सी ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप है जो बहुत सीवियर ड्राउट में ग्रो कर सकती है और किसमें अगर बैडली ड्रेनेज है या फिर स्लाइटली सेलाइन सॉइल है, इसमें हमारी कौन सी जो ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप है वो खड़ी रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ढैंचा। ठीक है, अगर इसमें ये पूछता कि हमारी सबसे बेस्ट ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप कौन सी है, ठीक है, अगर सिर्फ ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप की बात करते कौन सी है तो फर्स्ट नंबर पे हमारी आती है सन है। सिर्फ अगर ग्रीन मैन्योरिंग की बात होती तो सिर्फ हमारी फर्स्ट नंबर पे है सन है और सेकंड नंबर पे है हमारी ढैंचा। बट इसमें पूछा क्या था कि सीवियर ड्राउट कंडीशन में या फिर ड्रेनेज जो है वो बहुत बैडली है और सॉइल जो है वो हमारी सेलाइन है, उसमें कौन सी क्रॉप होगी हमारी, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा ढैंचा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द स्टील इंडस्ट्री। स्टील इंडस्ट्री का हमारा बाय प्रोडक्ट कौन सा होगा? ऑप्शन है रॉक फॉस्फेट, स्टीम्ड बोन मील, बेसिक स्लेज या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बेसिक स्लेज। बेसिक स्लेज जो है वो स्टील इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट है और अगर हम बात करते हैं इन तीनों की तो ये तीनों ही हमारे जो हैं वो फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र हैं। ठीक है, ये तीनों ही हमारा रॉक फॉस्फेट, स्टीम बोन मील और बेसिक स्लेज, ये तीनों ही हमारे फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स हैं। और अगर हम इसमें बात करें कि फॉस्फोरस कंटेंट कितना % होता है, तो अगर हम बात करें रॉक फॉस्फेट की, रॉक फॉस्फेट में हमारा 20 to 40% हमें प्रेजेंट होगा P2O5। ठीक है, किसमें? रॉक फॉस्फेट में। अगर हम इसकी बात करें स्टीम्ड बोन मील की, स्टीम्ड बोन मील की अगर हम बात करते हैं तो इसका हो जाएगा हमारा 20 to 30%। और अगर हम बात करें बेसिक स्लेज की, बेसिक स्लेज जो हमारा आंसर था तो इसका है हमारा 14 to 18%। ठीक है, तो ये है कि कितना % हमारा फॉस्फोरस इसमें प्रेजेंट है। चलिए अब नेक्स्ट अगर हम इसमें और आगे बढ़ें तो हमारा रॉक फॉस्फेट और स्टीम्ड बोन मील, ये तीनों ही हमारे दोनों रॉक फॉस्फेट और स्टीम्ड बोन मील हमारा जो है वो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट है। ठीक है, एक मिनट, दोनों ही हमारे ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट और जो हमारा बेसिक स्लेज है वो हमारा है डाई कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये है डाई कैल्शियम फॉस्फेट। ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट और डाई कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये जो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट है हमारा कौन सा, रॉक फॉस्फेट और स्टीम्ड बोन मील,
ये जो क्या होते हैं हमारे साइट्रेट एंड वाटर इनसॉल्युबल है, ठीक है, साइट्रेट एंड वाटर इनसॉल्युबल फॉस्फोटिक फर्टिलाइज़र हैं ये हमारे, ठीक है। क्या है मेन इसमें याद रखना है कि ये जो होते हैं हमारे रॉक फॉस्फेट और स्टीम्ड बोन मील, ये हमारे इनसॉल्युबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र है, और जो बेसिक स्लेज है हमारा ये सॉल्युबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका। इसमें अगर पूछा क्या गया था कि विच इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द स्टील इंडस्ट्री, तो इसका आंसर था हमारा बेसिक स्लेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। which element is considered the fourth most important fertilizer nutrient after NPK, ठीक है। हमारा क्या है, NPK हो गया, NPK बाद क्या आएगा हमारा, जिंक, सल्फर, कैल्शियम या मैग्नीशियम। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा NPK के बाद हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, कैल्शियम, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे न्यूट्रिएंट्स की तो कितने हैं, पहले 16 थे, +1 हो गया हमारा, तो टोटल हो गए 17। जो प्लस जुड़ा है वो जुड़ा है हमारा निकल, ठीक है। जो लास्ट में 17 जुड़ा है वो हमारा निकल है। और निकल दिया किसने था, निकल की अगर हम बात करें तो ये ब्राउन एटॉल ने दिया था 1987 में। 1987 में ब्राउन एटॉल ने निकल को दिया था। बाकी जो दिए थे वो किसने दिए थे, अर्नन एंड स्टाउट ने हमें 1939 में दिया था, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा द बिटर पिट ऑफ एप्पल्स एंड ब्लॉसम एंड रॉट इन टोमेटोज आर ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ, ठीक है। हमें ये दो डिजीज़ दी हैं, बिटर पिट ऑफ एप्पल एंड ब्लॉसम एंड और रॉट इन टोमेटो। तो ये किसकी डिफिशेंसी की वजह से होगा, मैग्नीशियम, बोरॉन, कैल्शियम या मोलिब्डेनम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम की डिफिशेंसी की वजह से बिटर पिट ऑफ एप्पल्स एंड ब्लॉसम एंड रॉट इन टोमेटोज कॉज होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा द जीन प्रोडक्ट्स नीडेड बाय राइजोबियम, ठीक है। जीन प्रोडक्ट नीडेड बाय राइजोबियम टू परफॉर्म सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इंक्लूड्स, ठीक है। इसमें से कौन सा जीन प्रोडक्ट है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में आता है, ठीक है। तो क्या फर्स्ट है निव जीन्स, नोड जीन्स, फिक्स जीन्स या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारी पल्सेस क्रॉप है, ठीक है। पल्सेस क्रॉप में रूट्स होंगे, तो पल्सेस क्रॉप में क्या हो गया, हमारे रूट नोड्यूल्स हो गए, रूट नोड्यूल्स आ गए हमारे, ठीक है। रूट नोड्यूल्स में हमें क्या प्रेजेंट होगा, रूट नोड्यूल्स में उसके राइजोबियम। राइजोबियम कहाँ प्रेजेंट हो गया, पल्सेस क्रॉप की रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम प्रेजेंट है। उन राइजोबियम में क्या होगा, उन राइजोबियम में हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो भी होगा वो हमारा किस में हो गया, राइजोबियम ने किया। तो वो पूरे जो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले जीन्स हैं वो हमारे प्रेजेंट होंगे पल्सेस क्रॉप के रूट नोड्यूल्स में, ठीक है। तो उसमें हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। नेक्स्ट है आपका द बायो फर्टिलाइजर्स, 1 सेकेंड, क्वेश्चन है हमारा द बायो फर्टिलाइज़र यूज्ड फॉर सीरियल क्रॉप इज। सीरियल क्रॉप्स के लिए कौन सा बायो फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं, ठीक है। राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, फ्रैंकिया या ऑल ऑफ द एबव,
ठीक है, तो इसमें सीरियल्स की बात हो रही है। और हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा कि राइजोबियम किस में था हमारा, पल्सेस क्रॉप के रूट नोड्यूल्स में क्या प्रेजेंट था हमारा, राइजोबियम। अब इसमें सीरियल्स की बात हो रही है तो इसमें हमारा क्या आंसर हो जाएगा, एजिटोबैक्टर। एजिटोबैक्टर बायोफर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं सीरियल्स में। नेक्स्ट है द टर्म अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट हैज़ बीन सजेस्टेड बाय निकोलस फॉर एलिमेंट लाइक। निकोलस ने 1963 में अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन सा बताया था, तो इसमें है आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट या ऑल ऑफ द एबव। तो निकोलस ने अल्ट्रा माइक्रो की बात हो रही है यहाँ पे। अल्ट्रा माइक्रो जो होते हैं वो प्लांट में 1 ppm से भी कम यूज़ होते हैं, ठीक है, 0.1 ppm मान लीजिए, उससे भी कम जो यूज़ होते हैं या उनकी क्वांटिटी, तो वो उनको बोलते हैं हम अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, मोलिब्डेनम एंड कोबाल्ट। मोलिब्डेनम एंड कोबाल्ट जो है वो हमारे अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। बाकी अगर हम इनकी बात करें तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा द सॉइल ओरिजिन प्रेजेंट इन सॉइल्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। सॉइल ओरिजिन प्रेजेंट इन सॉइल्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया में जो सॉइल ओरिजिन प्रेजेंट है, बट एब्सेंट कहाँ पे है, कहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है हमारा ग्रासलैंड रीजन में, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया में तो प्रेजेंट है, मगर अगर ग्रासलैंड की बात करें तो वहाँ पे हमारा कौन सा ओरिजिन एब्सेंट है, तो ग्रासलैंड में हमारा ओ ओरिजिन जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। फॉरेस्ट में तो प्रेजेंट होगा बट ग्रासलैंड में एब्सेंट होगा। और ये आपको पता ही है कि ओ, ए, बी, सी ये हमारे सॉइल ओरिजिन्स हैं, ठीक है। तो ये अगर पूछा जाए कि ग्रासलैंड में कौन सा एब्सेंट है तो ओ की बात करेंगे हम। चलिए नेक्स्ट है हमारा द कॉमन फील्ड मेथड, ठीक है। द कॉमन फील्ड मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द टेक्सचरल क्लास ऑफ द सॉइल। कॉमन फील्ड मेथड कौन सी है जिससे हम सॉइल के टेक्सचर को कैसे पता कर सकते हैं, तो ऑप्शन है फील्ड मेथड, मैकेनिकल एनालिसिस, बोथ या नन, ठीक है। तो कॉमन अगर एक मेथड की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा फील्ड मेथड। फील मेथड मीन्स कि हम किसी भी चीज़ को टच करके फील कर सकते हैं। तो वैसे ही हम सॉइल को भी देखेंगे कि सॉइल को अगर हम उसको छू के देखते हैं तो उसका टेक्सचर हमें पता चल जाता है। जैसे हम बालू को देखेंगे तो बहुत फाइन टेक्सचर है, ब्लैक सॉइल को उठाते हैं तो थोड़ी चिपकी या वैसे ही हमें दिखाई देती है कॉम्पैक्ट टाइप की। तो वैसे ही अगर हम फील करके हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन मेथड है। तो कॉमन फील्ड मेथड की अगर हम बात करेंगे किसके लिए, टेक्सचरल सॉइल के लिए, तो उसका हमारा आंसर हो जाएगा फील्ड मेथड। नाम से ही क्लियर है कि हम फील करके उसको हम पता कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा द मोस्ट कॉमन ससेप्टेबल क्रॉप टू बोरॉन डिफिशिएंसी इज, ठीक है। इनमें से कौन सी क्रॉप है जो ससेप्टेबल है किसके लिए, बोरॉन डिफिशिएंसी के लिए, तो वो हो जाएगी हमारी शुगर बीट, ठीक है। शुगर बीट जो है वो हमारी मोस्ट ससेप्टेबल क्रॉप है किसके लिए, बोरॉन डिफिशिएंसी के लिए, ठीक है। इसीलिए हम शुगर बीट को हम यूज़ करते हैं बोरॉन इंडिकेटर या इंडिकेशन के लिए भी। हम कौन सी अगर बात करें बोरॉन इंडिकेटर के लिए तो हम उसमें कौन सी क्रॉप को यूज़ करेंगे, शुगर बीट को ही हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपके आज के 10 क्वेश्चन हो गए आज की क्लास के। नेक्स्ट क्लास हम फिर कल लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।